और बढ़ते आगे सूरजपुर से एक खबर आ रही है जहां किराना की दुकान में आग लगी है। आग ने घर को अपनी चपेट में लिया। 6 लोगों ने भागकर जान बचाई। आग से बुजुर्ग महिला झुलसी, अंबिकापुर रेफर की गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कल्याणपुर क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सूरजपुर में किराना की दुकान में आग लगी थी और रात के वक्त ये दुर्घटना हुई। जो उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग जब फैली तो घर को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में सारा सामान जलकर राख हो गया किराना दुकान का। और सूरजपुर से आग की ये घटना सामने आई है। एक घर को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि इस दुर्घटना में 6 लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए कामयाब रहे वो। और आपको बता दें कि आग से बुजुर्ग महिला बुरी तरह से झुलस गई। अंबिकापुर से रेफर किया गया है और 2 घंटे लगे इसे बुझाने में, इस आग पर काबू पाने में। दरअसल कल्याणपुर क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां पर आग बुझाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और घायल महिला, एक बुजुर्ग महिला जो कि इस आग की चपेट में आ गई थी और बुरी तरह से वो झुलस गई, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और दुकान में इस आग ने भयंकर तांडव मचाया, इतना कि आग ने घर को भी चपेट में ले लिया। और 6 लोग यहाँ पर जो थे उन्होंने भाग कर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। और एक बुजुर्ग महिला जो आग से बुरी तरह से झुलस गई थी, उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उसकी स्थिति को देखकर बुजुर्ग महिला को अंबिकापुर रेफर करना पड़ा। 2 घंटे लगे आग पर काबू पाने में। दरअसल कल्याण क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक दुकान में पहले आग लगी। आग किस कारण से लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। वरुण हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त। वरुण, आग कैसे लगी थी और अभी जो लोग घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है? जी देखिए, देर रात की घटना है, जहां अज्ञात कारणों आग लगने का कारण तो अब फिलहाल अज्ञात है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। ऐसे में जो घायल हुए उन सबका प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल में करने के बाद सभी को अंबिकापुर रेफर कर दिया है। और जो आग पर तो काबू पा लिया गया था, लेकिन कितने का नुकसान हुआ है उसको लेकर भी फिलहाल जांच विवेचना जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और विदिशा में सिविल लाइन थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी राजस्थान से विदिशा ब्राउन शुगर की डिलीवरी करने के लिए आए हुए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 28 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। और ग्वालियर में आचार संहिता लागू होने के बाद एक बुजुर्ग की अनोखी पहल चर्चा में है। दरअसल उटीला गांव के रहने वाले 85 वर्षीय बुजुर्ग आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद एक हाथ में बंदूक, दूसरे हाथ में डंडा पकड़कर थाने पहुंचे, अपनी बंदूक जमा कराई। बुजुर्ग की इस पहल को देखकर एसडीओपी ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और इसके साथ ही उन्होंने सभी लाइसेंसधारियों से अपने अपने हथियार जमा करने की अपील की है। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही ये कानून है, ये नियम है कि आपके पास जो भी असलहा है लाइसेंसी, उसे थाने में जमा करा दें। और बुजुर्ग की इस तस्वीर को देखकर, बुजुर्ग की इस पहल को देखकर खुद थाना प्रभारी भी काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने फूल माला पहनाकर बुजुर्ग का स्वागत किया और युवाओं को इससे प्रेरणा लेने की बात की। जैसी आदर्श आचार संहिता लागू हुई तो हमारे उटीला थाना के जो वरिष्ठ नागरिक थे, लगभग 81 से 85 साल के, उन्होंने एक नवाचार दिखाया और तत्काल स्वयं से, स्वेच्छा से अगले 1 घंटे बाद अपने हथियार थाने में जमा कराए। तो हमारा भी फर्ज बनता था कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का हम सम्मान करें। तो हमारे साथ एसडीएम साहब थे और हमारे थाना प्रभारी थे और पंचायत से हमारे सचिव साहब थे। तो सभी लोगों ने, हम लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद गांव के लोग आगे आए, उन्होंने ढोल बाजे के साथ प्रशासन के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला और जहां भी पोस्टर बैनर थे उन लोगों ने स्वेच्छा से हटाए। और खरगोन में आबकारी विभाग की छापेमारी। आचार संहिता लागू होते ही छापेमारी शुरू। मकान से 24 पेटी अवैध बियर जब्त की गई है। मौके से फरार आरोपी की तलाश जारी है। भुवन तलाई गांव में छापेमारी कार्रवाई की गई और आपको बता दें कि आबकारी विभाग ने
ये एक्शन लिया है और 24 पेटी अवैध बियर्स यहां से बरामद की है। भुवनतलाई गांव में छापेमार कार्रवाई की गई है। तस्वीरें सामने आई खरगोन से और आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन से पहले तारीखों का ऐलान होने के साथ ही प्रभावी हो जाता है और ऐसे में शराब, ऐसा कैश जिसका कोई अता पता ना हो, इस तरह की कोई भी घटना सामने आती है, पुलिस तत्काल एक्शन लेती है। खबरें आगे भी जारी है। वक्त